30 मार्च 2026 विधान परिषद से नीतीश कुमार का इस्तीफा। 10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण संभव। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या 11 तारीख की सुबह तक पटना लौट आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। सूत्र के हवाले से खबर यह है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 24 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। अब राज्यसभा की वो सदस्यता लेंगे, राज्यसभा का शपथ लेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो कब वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे एनडीए का आंतरिक मामला बता रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि एनडीए आपस में मिल करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के नए नेता का चयन करेगा। दूसरी ओर बिहार में होने जा रहे इस बदलाव पर आरजेडी के नेता चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं। ठीक है, अब तो तय हो चुका है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। गृह विभाग ने भी उनको छुट्टी कर दी है। माना जाता है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है। ऐसे में 14 के बाद बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब सबके जेहन में यही सवाल घूम रहा है कि नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का अगला सीएम। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या अप्रैल में ही नया सीएम मिल जाएगा बिहार को? सवाल यह भी है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जिसे अब बिहार की जिम्मेदारी आगे संभालनी है नीतीश कुमार के बाद। सवाल यह भी पूछेंगे कि 10 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा क्या तय हो गया है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या राज्यसभा की शपथ इस्तीफे का संकेत है। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि नए सीएम के सामने नीतीश की लेगेसी कितना बड़ा चैलेंज होगी। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंदु पांडे और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से डॉक्टर शशि रंजन यादव जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर मधुरेंदु जी, आपसे ही सवाल है, क्या वाकई 10 तारीख को मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? आवाज ठीक से नहीं संतोष जी सुन पाए। थोड़ा किनसे सवाल किया आपने? मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा। 10 तारीख को शपथ ग्रहण है राज्यसभा में, क्या उसके बाद इस्तीफा हो जाएगा? यह खबर सही है? संतोष जी, नीतीश कुमार जी एनडीए के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और वो कब इस्तीफा देंगे वो ही जानते हैं। ये लोग, हम लोग थोड़े माने ये सब पूछते हैं कि आप कब इस्तीफा देंगे और कब क्या करेंगे। हम लोग का जो काम है, अपने काम के दायरे में रहते हैं। वो शीर्ष नेता हैं, वो जब इच्छा करेगा उनका तभी वो इस्तीफा देंगे और कब इस्तीफा देंगे वो ज्यादा जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से कौन पूछ रहा है कि आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? ये तो उनकी आत्मा का परमात्मा ही जानते हैं कि कब। अगर चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा यह जा रहा है कि खरमास की वजह से इस्तीफा टला हुआ था, लेकिन चूंकि 14 तारीख को खरमास खत्म हो रहा है, 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और बीजेपी तारीखों को बड़ा गुणा गणित के हिसाब से इस्तेमाल करती है, तो वो टाइम सुटेबल है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, एक संकेत देने के लिए। देखिए संतोष जी, राजनीतिक में चर्चा होना लाजमी है, चर्चा होते रहती है और वो भी सीएम का पद की बात है। जब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक चर्चा होती रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी कब इस्तीफा देंगे ये तो वही बता पाएंगे, वही जानते हैं। दूसरे हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग से राय थोड़े ले जाती है कि हम कब इस्तीफा देंगे, कब क्या करेंगे। अब उनके इस्तीफा देने के बाद ही कब मंत्रिमंडल का गठन होगा, नई सरकार बनेगी, कौन सीएम बनेंगे, एनडीए के शीर्ष नेता तय करेंगे आपस में बैठकर।
तय एनडीए के शीर्ष नेताओं को ही करना है, ये सच है। लेकिन अगर यह खबर चर्चाओं में है एजिया जी, अगर यह खबर चर्चाओं में है एजिया जी, ये तो तय है ना कि इस्तीफा तो होगा। ये तो 30 तारीख को, 30 मार्च को जब उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दिया था, तब यह तय हो गया था कि इस्तीफा तो होगा मुख्यमंत्री का। अब वो 14 तारीख को हो, संतोष जी, या फिर 4 मई को हो, या फिर सितंबर तक वो खिंच जाए, वो अलग बात है। संतोष जी, बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं संतोष जी कि जब तक सुनिए तो सही, बीच में मत टोकिए। संतोष जी, मैंने एजिया जी से ही सवाल किया था, नीतीश कुमार जी संविधान लीजिएगा, उसके बाद मैं एजिया जी से जवाब दे लूंगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जो संविधान जो कहता है उसके अनुकूल संविधान का हमेशा नीतीश कुमार जी ने पालन किया है, और संविधान के तहत जो भी होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। फिलहाल राजनीतिक चर्चा तब तक होते रहेगी जब तक वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देते हैं और बिहार में नया मुख्यमंत्री बन नहीं पाता है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तिथि निश्चित नहीं है कि कब इस्तीफा देंगे। ठीक, एजिया जी अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। संतोष जी, आज इस पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी और जेडीयू के प्रवक्ता को देख करके बड़ी संतोष और एक उम्मीद जागी है कि बिहार में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये जो स्टेबिलिटी नहीं है बिहार में, शायद आज ये लोग हम लोग को भी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि एनडीए की नीति क्या है, क्या होने वाला है। आखिर प्रवक्ता है इंपॉर्टेंट सत्ताधारी पार्टी के, तो हम भी चाह रहे थे कि नीरज जी और जेडीयू के प्रवक्ता जी हमें बताते कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कब मुख्यमंत्री बनेंगे। बीच में खरमास आ रहा है, बीजेपी के फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनने वाले हैं नीतीश कुमार। हम लोगों ने तो सुना था, ये मालूम ही नहीं था कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके भी कोई राज्यसभा जाते हैं, लेकिन ये भी एक फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया कि मुख्यमंत्री के पद को छोड़ करके वो राज्यसभा चले गए। तो बिहार में अब क्या हो सकता है, नीरज जी का मौका लगे आए तो वो बताएं। हम लोग तो एकदम बिल्कुल अंधकार में है। कोई कहता है कि जेडीयू कोटे से बनेंगे, निशांत कुमार बर कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से बनेंगे। तो पता तरह तरह, संजीव चौरसिया जी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय जी का नाम आ रहा है, कुशवाहा जी का नाम आ रहा है, तो अनेक नाम आ रहे हैं। कोई कह रहा है वैश्य समाज से होंगे, कोई इस समाज से होंगे। तो एक एब्सोल्यूट पॉलिटिकल क्राइसिस है, और बिहार एक गरीब देश है, प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है। और इस स्थिति में एक मुख्यमंत्री का नहीं होना या मुख्यमंत्री को बदलने की बात करना, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, एक बहुत ही इमेच्योर टाइप एक सिचुएशन में हम लोग हैं। और जल्दी हम लोग भी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिहार में स्टेबिलिटी आए। जो पदाधिकारी कंफ्यूज है, मैं जवाब देना चाहूंगा आपका एजिया जी, कौन क्या करेंगे, तो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बिहार को अगर वाकई ये लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े तो जल्दी तय करे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। एक बात और संतोष जी, अभी जो 25 में चुनाव हुआ था तो ये लोगों ने क्या नारा लगाया, 25 से 30 फिर नीतीश कुमार। इस नारे का क्या होगा, जरा एनडीए वाले इसका जवाब देंगे। मैंडेट जब ये लोग को चुनाव लड़ना था, महिलाओं का वोट लेना था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पे इन लोगों ने वोट लिया। तो ये सीट तो है जेडीयू कोटा का, लेकिन बीजेपी का क्या कहा जाए संतोष जी। लेकिन हो आपको सकता है पॉलिटिकल बीजेपी क्राइसिस क्यों नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री तो है ना बिहार के पास, ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री बदला जाएगा। संतोष जी, ये तो क्लियर है ना कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती राज्यसभा भेज दिया गया, कोई शौक से नहीं गया है। ये आपको कैसे पता लगा? आरजेडी के ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनसे ये जानकारी पता लगी, जो जानकारी किसी के पास नहीं कि जबरदस्ती भेज दिया गया? और मुख्यमंत्री उसके बाद लगातार यात्राओं पर भी हैं, वो यात्रा भी निकाल रहे हैं। हाँ, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर अपने मन से वो राज्यसभा गए होते ना तो सब कुछ तय हुआ होता कि वो जा रहे हैं तो कौन बनेगा, क्या होने वाला, कुछ भी तय नहीं है। या तो हो सकता है नीतीश कुमार की जो पुरानी आदत है, लास्ट मोमेंट में वो कुछ बोलते हैं, हो सकता है वो बोलने भी तो हो सकता है, सब चीज हाइपोथेटिकल है बिहार में। कुल मिलाकर नीरज जी होप में है अभी भी आरजेडी कि शायद नीतीश कुमार जी का मन पलट जाए। संतोष जी एक मिनट, अभी सब कुछ शायद ही है,
शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। संजय जी भी पिछले डिबेट में शायद करके ही कुछ बोल रहे थे। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ चुनाव होता है और सब चीज शायद पे टिका हुआ सच है कि आप ऐसा होप में हो हैं। सकता है। क्या इसमें हंसी नहीं आती है? अजय जी, ये सच है कि अभी भी आप होप में, एक तरफ आप उनको लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अभी भी इस होप में हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि नीतीश कुमार जी आपके तरफ आ जाएं और आप उनके साथ सरकार बना लें? संतोष जी, ये तो मैं बोली ही नहीं। शायद आपके मन में ये होगा कि राजद सत्ता में, मैं तो ये बोली ही नहीं। मेरा तो बस एक बात कह रहा है कि बीजेपी का पलटी स्लोगन क्या मारने, था? पलटी किस तरह से मारेंगे? पलटी की बात कहाँ हो रही है आपने संतोष कहा, जी? क्या कहा आपने कहा कि अभी तो सब शायद पे चल रहा है, हो सकता है कि वो हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे तो एनडीए की बात चल रही है। एनडीए सत्ता में नीरज है, जी। 202 लोग उनके हैं, तो आरजेडी कहाँ बीच में आ गई? नीरज जी, आरजेडी तो बीच में है ही नहीं। एनडीए देखिए, वालों को अभी- तय करना है अभी- कि ठीक है, नीतीश ठीक कुमार है। जी अब क्या जब- रहेगा? अब जवाब- आरजेडी जवाब का सुन लीजिए, बोल मैडम। रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे कि जेडीयू के मुख्यमंत्री बनेंगे? मैडम जवाब सुन लीजिए। अजय जी, मैडम जवाब सुन लीजिए। इसमें आरजेडी मैडम, कहाँ है जवाब सुन संतोष लीजिए। जी? आरजेडी कहाँ से सुनाई मैडम, देगी जवाब आपको? सुन लीजिए अब। ये तो जवाब- बीजेपी जवाब जेडीयू ले का लेते हैं। मामला है। आरजेडी तो जवाब कहीं ले है ही जवाब नहीं ले बिहार में, बची ही नहीं ना, तो कहां से रहेगी? अब सुन लीजिए। हाँ। देखिए, बिल्कुल संतोष जी दरअसल का क्या है मानना कि है, मुख्यमंत्री चुनने मेरा की नहीं नीरज जी। अरे सुन लीजिए ना एजिया जी, कहें। सुन लीजिए, मैं आपके प्रश्न का बड़ा गंभीर उत्तर देता हूँ। हाँ। जो बिल्कुल, जहां तक ये जरूरी कह है। रही हैं कि मुख्यमंत्री आसानी से बता दें, ये आरजेडी जैसा दल नहीं है कि जहां नेता जेल जा रहा हो तो आरजेडी पत्नी को को क्यों मुख्यमंत्री ला बना रहे हैं दिया। नीरज जी? साहब यहाँ नीरज जी, आप हमारे एक logical अरे सुन answer तो दीजिए लीजिए ना, ना, अरे संतोष सुन जी, लीजिए ना आरजेडी को बहना, ला रहे हैं। हमारे आप भी 1 करोड़ आरजेडी को के ला रहे हैं। लगभग कार्यकर्ता आरजेडी बिहार में है। मुख्यमंत्री के रेस में है ही सबकी नहीं। सहमति हम लोग राय शुमारी विपक्ष में हैं। 202 सत्ता में हमारे आप लोग हैं, एनडीए आप के बताएं विधायक ना, हैं। आपके कौन सबकी मुख्यमंत्री राय बनने शुमारी वाले के साथ यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से किसी चेहरे का चुनाव होगा। यहाँ कांग्रेस की तरह यह नहीं है कि गांधी खानदान का ही होगा, आरजेडी की तरह नहीं है कि लोकतांत्रिक लालू परिवार तरीके से की तो वो नीतीश चुनना बड़ा कुमार जी आए आसान थे। है। क्या फिर चुनाव होगा? बिल्कुल यहाँ संतोष और जी, हमारे यहाँ क्या हर फिर एक चुनाव कार्यकर्ता होगा? क्या लोकतांत्रिक हमारे तरीके से आने अजय के जी, लिए? आज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात मुझे समझ, हल्ला क्यों कर रही है आज? एक मिनट नीरज जी, अजय जी, मुझे शांति एक से बात सुन तो लीजिए आप। आज एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आरजेडी का नाम सुनकर आप गुस्सा हो जा रही है। आरजेडी तो आपकी ये पार्टी, अगर इसलिए- आरजेडी का जिक्र आ रहा है तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि आरजेडी का किस तरीके से आप लोग जिक्र करें ये बताइए ना। 202 एनडीए है। राजनीतिक विरोधी अरे है तो आप। तरीका सही है, अगर वो बताया ये- ना मैंने। अगर ये मैंने बताया आरजेडी कि का जिक्र आपके कर रहे नेता हैं, को उदाहरण जब दे रहे जेल हैं, हुआ तो तो इसमें नाराज रातों होने रात वाली कौन सी अपनी बात है? पत्नी को सीएम बना दिया। तो किस तरह ऐसा से संभव है उदाहरण क्या दे भाजपा सकते में? हैं? ऐसा संभव है क्या आप एनडीए में? बताएं नहीं ना, संभव है। ये एनडीए का परेशान हो गए? चलिए, ठीक है। मामला एक ही लाइन है बोला, कि परेशान हो मुख्यमंत्री गई। किसको बनाना है। अरे और आप सुन कह लीजिए रहे ना, हैं कि अरे आपको अभी बहुत कुछ विश्वास कहना है कि बाकी है आरजेडी एजिया जी। बनेगी। संतोष जी, एजिया जी, आपसे एक ही सवाल लाइन में पूछूं, आपको आपको मिर्ची ऐसा लग गई। कैसे लगता है? अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जवाब एजिया ले जी। लेते हैं नीरज जी। मुझे बिहार जवाब से देना था, जवाब ले बीच में लेते तो हैं। आप बोल रहे हैं नीरज जी। बिहार मुझे से जवाब लगभग जाना था, बीच में आप तंग कर रहे हैं। 47.2। अरे आज आरजेडी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ हल्ला करते रहते हैं। बिहार से अरे लगभग शांत रहे, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है मिला है। और आप मुझे ही बिहार शांत की रहने को जनता बोल रहे के हैं। विकास कैसे रहे और नीतीश कुमार जी ने सुशासन का जो मॉडल स्थापित किया उसको कायम करने के लिए कैसे उसकी गंभीर चिंता करते हुए हम लोग एक बड़ा सा नगीना निकालेंगे, मंथन का, जैसे समुद्र मंथन जैसे निकलता है। आप निश्चिंत रहिए, एनडीए के घटक दल के लोग बैठेंगे और नगीना निकलेगा। लेकिन और नीरज बिहार जी, निश्चित रूप जितने से नई ऊंचाई जितने पर नामों का वही जिक्र बताइए अभी अजय नीरज यादव जी, जी ने किया कौन है, से नगीना क्या वो निकल के आने वाले हैं? मुख्यमंत्री पद की रेस जी। में है? संजीव चौरसिया जी, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा। मैंने कहा बिहार में हमारे लगभग 1 करोड़ सदस्य हैं साहब। लगभग 1 करोड़ सदस्य बिहार में हमारे हैं। हाँ। तो इतना आसान नहीं है कि जो नाम टेलीविजन पर चल रहा है वही हो जाएंगे, कोई आवश्यक नहीं है। तो क्या हो भी पॉलिसी सकते अपना रहे हैं, हैं? नहीं भी हो सकते हैं। किस तरह से तो हमारी सीएम बड़ी का चयन होगा, पॉलिसी यही ये भी अपना तो रही है। बताइएगा। बड़ा हाँ बता रहा हूँ हाँ। सुनिएगा। बड़ा स्पष्ट पॉलिसी है कि हमारे यहाँ सीएम का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन बैठेगा। महत्वपूर्ण यह है कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनेगा, एक्सक्यूज मी, कैसे हम बनाएं। हमारे लिए कोई बात महत्वपूर्ण नहीं, यह आप है। पानी पी लीजिए एक बार। उस मैं काम जरा को शशि करने रंजन जी की तरफ जा रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा आपके पास। शशि रंजन जी, चूंकि तारीख का जिक्र हो रहा था, मुख्यमंत्री के चेहरे तक बात चली गई। तारीख खरमास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बीजेपी तारीखों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती है। क्या 14 तारीख को बिहार नया चेहरा सामने होगा? देखिए, अभी तक संतोष जी सिर्फ पॉलिटिकल कयास लगाए जा रहे हैं और बिहार में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है। आज जो भी कैबिनेट की निर्णय, जो भी मुख्यमंत्री का एक ठोस
चेहरा होते थे नीतीश जी, निर्णय में एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी, आज बिल्कुल वो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और आज वर्तमान स्थिति ये है कि आप भी कयास लगा रहे हैं 14 को बन जाए, हम भी कयास लगाएं कि ये सावन में बने, कुछ लोग कहें कि अब आपको आने वाले दुर्गा पूजा में सीएम नए बिहार को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की इतने 1 करोड़ बिहार में वर्कर हैं, जैसा कि हमारे वर्तमान बगल में बैठे भाई बोल रहे हैं। तो इस 20 साल में आखिर नीतीश जी के कद का कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो बिना भारतीय जनता पार्टी के लेवल के एक फेस बना? तो बीजेपी ये तो दावा करती है कि वो कद के हिसाब से राजनीति करते ही नहीं, वो जिसको सीएम बना देते हैं उसका कद बढ़ जाता है। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी उसी को सीएम बनाती है जो दिल्ली के रिमोट पर काम करे, जिनका अपना कोई पॉलिटिकल वो मौजूद करती रही है कि गांधी परिवार जिसको चाहेंगे बनेगा। मनमोहन सिंह पीएम थे, सोनिया गांधी के पीछे वो घूमते रहते थे, सोनिया गांधी ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? अरे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हमारे मोदी जी को लीजिए ना, तो इनका कोई कद नहीं है जो दिल्ली के रिमोट पर काम करे। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि पिछले 20 साल में आखिर ये एक नेता पैदा क्यों नहीं कर पाया? नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास, एक अपने नीरज जी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आखिर नीरज जी को थोड़ा कंट्रोल करें, आखिर भारतीय जनता सबको डिस्टर्ब करते हैं। उनका पहली बार सीएम बनने जा रहा है, उत्साहित है। संतोष जी लगता नहीं, संतोष जी हमको बोलने दीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान स्थिति में 20 साल में कोई एक जिला का नेता बता दे। प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, जिला का कौन फेस है इनका? यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बनाए गए नितिन नवीन जी, लेकिन उनका भी कद पटना ही तक है। हम नंद किशोर यादव जी भी राज्यपाल बन के गए। मैं डॉक्टर संजय जी से समझ लेता हूं, ये जो कद नापने का पैमाना क्या होता है राजनीति में? कौन सा नेता ये परंपरा हमारी बड़े कद का है उसको चेहरा बनाया जाना चाहिए, या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? बीजेपी यही तो कहती है, हम कद की राजनीति करते ही नहीं, हम कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं। कद कुर्सी की राजनीति हम करते ही नहीं, रिमोट की राजनीति, कद और कुर्सी की राजनीति हम करते ही नहीं। रिमोट दिल्ली से। डॉक्टर संजय जी से सवाल है मेरा, उसके बाद आऊंगा डॉक्टर संजय जी से। कद तो पार्टी देती है और कद जनता देती है, और जब पार्टी किसी भी नेता को कद दे देती है तो वो नेता कद्दावर हो जाते हैं। हाँ, उन्हें साबित जरूर करना पड़ता है कि जो पार्टी ने उन्हें कद दिया, क्या उस कद के अनुरूप अपने को परफॉर्म करके दिखाए, क्या अपनी जिम्मेवारियों का बोध रखते हुए जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों से वो आगे निकले, और जो टास्क दिया गया था उस टास्क में परफॉर्मर के तौर पर अपने को साबित किया। इसलिए कद छोटा और कद बड़ा नहीं होता है, कद तो व्यक्ति साबित करता है। हर व्यक्ति जब राजनीति के किसी पायदान पर, छोटे पायदान से लेकर बड़े पायदान तक चढ़ता है बारी बारी से सीढ़ियां, तो उसके कद छोटे ही हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाता है उसके कद स्वाभाविक रूप से बड़े होते जाते हैं, लेकिन उसके लिए साबित करना पड़ता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको कोई बड़े कद की जिम्मेवारी दी गई, साबित नहीं कर पाए, ऑटोमेटिक उनका कद छोटा हो गया। कोई छोटे कद का व्यक्ति को भी मैंने देखा है ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए। जिस नीतीश कुमार की आज चर्चा हो रही है, ये तो 2 चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उस समय क्या कद था, बाई इलेक्शन हार गए थे, और बाद में जब ये लोकसभा का चुनाव जीते तो केंद्र में इनको कृषि मंत्री से लेके रेल मंत्री तक, जब ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाले तो 21.5 वर्षों तक। तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और ईमानदारी से अपने कद को साबित करता है। तो जिम्मेवारी जब मिलती है तो उनको साबित करना पड़ता है। जरा जिम्मेवारी तो मिलने दीजिए कि किनको क्या जिम्मेवारी मिलती है। जो सवाल के जो इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही हैं कि क्या वो 14 अप्रैल की तारीख होगी, महत्वपूर्ण सवाल था मेरा। हाँ जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सामाजिक और राजनीति जीवन के एक बड़े चितेरा माने जाते हैं, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन से लेकर के हर कोई व्यक्ति उनकी प्रतिमा के सामने भी जाकर के ऊर्जा लेता है। क्या वो जो तारीख होगी वो 14 अप्रैल होगी?
या 14 अप्रैल के बाद की तारीख होगी। अक्षय तृतीया की बात चल रही है, माँ लक्ष्मी का वो दिन है, 19 तारीख होगी। और एक सवाल ये आ रहे हैं कि फिर अगर नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेवारियों से अपने को किनारे करते हैं तो फिर अगला सीएम कौन? अगला सीएम तो वैधानिकता तो यही है कि विधायक दल के नेता चुनते हैं या जो पार्टी के शीर्षस्थ लोग होते हैं वो तय करते हैं। अब इसमें तो कई तरह की चीजें हैं, तो व्यक्ति संभावना पर ही बात करता है कि क्या संघ तय करेगा, क्या एनडीए तय करेगा, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बात हो रही है कि वो तय करेंगे। जो भी तय करेंगे, लेकिन पटकथा लिखी जा चुकी है और वो पटकथा का एक एक स्क्रिप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उस होली का दिन मुझे याद है जब एकाएक खबरें आई कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। आई नीतीश कुमार जी जब चुन लिए गए 16 को, तो हुआ कि ठीक है अब ये चुन लिए गए हैं, 14 दिन का जो एक टाइम फ्रेम था उसमें उनको इस्तीफा देनी थी, वो 30 तारीख को इस्तीफा दे दी। अब 10 अप्रैल को ये शपथ ग्रहण करेंगे। 10 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार जी की एनडीए के गठबंधन के साथियों के साथ शायद 12 या 13 को एक ये फिक्स्ड है कि एक बैठक होगी। बैठक के बाद 6 महीना तक तो नीतीश कुमार चाहे तो रह ही सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आज मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लग रहा है कि विपक्ष कभी नीतीश कुमार जी के लिए शब्द इस्तेमाल करता था, अचेत, बेबस, लाचार और क्या क्या एडजेक्टिव अब छोड़ दीजिए, उसमें काफी समय लग जाएगा। वो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार के बाद फिर कौन बिहार में? अगर नीतीश कुमार जी केंद्र में चले जाएंगे या उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी केंद्र में दे दी जाएगी तो बिहार की जिम्मेवारी किनको मिलेगी? हर व्यक्ति, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेवारियां बदलते रहती है। ये कोई मोनार्की थोड़े है कि अगर राजा है तो राजा का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद कोई होगा। जब डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम लोग हैं तो ट्रांसफर होते रहता है और जिम्मेवारियां बदलते रहती हैं कि हाँ इनको जिम्मेवारी मिली, इन्होंने, लेकिन जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, वो चुनौती है प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, वो चुनौती है पलायन को लेकर के, वो चुनौती है रोजगार को लेकर के, वो चुनौती है युवाओं की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को लेकर के, वो चुनौती होगी जिस ट्रिपल सी पर कभी नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, क्या उन पर वो भी उसी तरह से अपने को साबित करेंगे जिसमें बिहार की जनता को भरोसा होगा और बार बार बिहार की जनता उनको मैंडेट दे रही है? तो ये साबित करना होगा। इसलिए छोटे कद के व्यक्ति को बैठाया जाए, बड़े के व्यक्ति को बैठाया जाए, इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपने को साबित कर पाएंगे। जितनी बड़ी लकीर नीतीश कुमार जी ने खींची और जितने साधन संसाधन इस राज्य के पास थे, उन्हीं साधन और संसाधनों में जो सड़कें बनी, गांव तक, लोगों के घरों तक रोशनी पहुंची, जो लालटेन से बच्चे पढ़ते थे आज उनके घर में अगर बल्ब है तो क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार जी को। नल का जल पहुंचा, अगर रोड मैप बना तो रोड मैप आकार लिया, सात निश्चय हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो कृषि कर्मण पुरस्कार इसी बिहार की धरती से वही किसानों ने धरती की छाती को फाड़ करके 3-3, 4-4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार की राशि इसी बिहार के हिस्से में आई। लेकिन चुनौतियां बची हुई है और बनी हुई है, इसलिए किसी कद के व्यक्ति को बैठाइए, अगर वो चुनौतियों से निपटने में और अपने को साबित करने में सफल होंगे, मैं मानूंगा कि ठीक है उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों के साथ। एजिया जी कुछ कहना चाह रही हैं और एजिया जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर संजय जी ने कि जिम्मेदारियों का ट्रांसफर हो रहा है। मुख्यमंत्री पद का तो ट्रांसफर ठीक है, वो मुझे भी मेरी बात पूरा करने का मौका दें। उसके बाद आ रहा हूं एजिया जी। संतोष जी, मैं संजय जी की बातों को हमेशा बहुत सीरियसनेस के साथ सुनती हूँ और आज भी मैं सुन रही थी। इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति हो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसको आगे बढ़ाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहा। लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर जेडीयू के कोटे से बनते हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी के रबर स्टैंप, बीजेपी कोटे से बनते हैं तो मोदी शाह के रबर स्टैंप। मांझी जी बने थे ना मुख्यमंत्री एक बार, रबर स्टैंप थे कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के? बात यह है कि कितने डैशिंग मुख्यमंत्री बनते हैं। डेमोक्रेटिक व्यवस्था तो खत्म हो गई। नीतीश कुमार को चेहरा मिला, 25 से 30 नीतीश कुमार
महिलाओं का वोट मिला, नीतीश कुमार जी के चेहरा पे वोट मिला, सबको धोखा दे करके वो राज्यसभा चले गए। और अब अभी तक किसी को नहीं पता है कि जेडीयू से बनेंगे तो कौन बनेंगे, बीजेपी से बनेंगे तो कौन बनेंगे। हो सकता है कई लोग हैं जो सोच रहे हैं उन्हें बनाया जाए, उन्हें बनाया जाए, सब सिर्फ रबर स्टैंप होंगे। बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री की ओर हम लोग जा रहे हैं और कहने को प्रजातंत्र, लोकतंत्र, नीरज जी, डेमोक्रेसी जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं है, बट हम लोग जो मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो एक रबर स्टैंप इस तरह की बात है। एजिया जी सुन लीजिए, अरे एजिया जी सुन लीजिए, इस तरह की बातें रबर स्टाम्प और मांझी जी के बारे में भी बता ही दे। एक जान लीजिए, ये जान, अरे सुन लीजिए, क्यों आप इतना बोलते रहती हैं? इतना बोलना अच्छा नहीं, जरा सुना भी करिए एजिया जी, थोड़ा धैर्यवान बनिए ना। जनता ने आपको नकार दिया, मैं समझता हूँ, हृदय से बड़ी पीड़ा आपको है। कम टॉपिक पे धैर्य रहिए। देखिए, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा गठबंधन दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है, तो निश्चित रूप से जो हम फैसला करेंगे, बड़ा जिम्मेदार फैसला करेंगे साहब। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ऐसा फैसला होगा जो कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर तो आप भी जानते हैं कि फैसला हो चुका है जी, उसका ऐलान होना बाकी है बस। नीरज जी नहीं जानते हैं शायद जी। नहीं, ये गलत है। नहीं, फैसला बीजेपी में ऐसा फैसला होता ही नहीं है। बीजेपी में या एनडीए में जब तक यहाँ सभी घटक दल के लोग, अभी विधायक दल की बैठक में हमारी शुरू होने वाली है, अलग अलग दलों की फिर साथ में शुरू होने वाली है, ये बैठकें जब हो जाएंगी तब मैं बड़े आराम से आपको बता सकता हूं। लेकिन अभी जब बैठे ही नहीं है तो क्या बता दें अंदाज पर आपको साहब। अभी हमारे विधायक दल की बैठकों का तारीख ऐलान हो गया है। बीजेपी के लोग फलाना तारीख को बैठेंगे, जदयू के लोग फलाना तारीख को बैठ रहे हैं, फिर लोग सामूहिक रूप से बैठेंगे और निश्चित रूप से ऐसा चेहरा चुनकर लाएंगे जो नीतीश जी के कामों को, जो उनका मॉडल है सुशासन का, उसको आगे बढ़ाते हुए बिहार में औद्योगिक विकास करें। मैंने कहा यहाँ चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ तो पद होता ही नहीं साहब। हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाना होता है, उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। हम तो उस परंपरा से काम करने वाले लोग हैं साहब, तो हमारे यहाँ कुर्सी तो नहीं। ये तो मान रहे हैं कम से कम आपकी बीजेपी का विधायक होने वाला है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला है। ये तो कम से कम इतनी बात तो आपने कही थी। कह रहा हूं जिम्मेदारी का जो जिक्र कर, जी नहीं, मैंने बिल्कुल एनडीए में ये परंपरा है। मैंने कहा कि हमारा जो गठबंधन है एनडीए की तरफ आप लेकर गए, सबसे बड़ी पार्टी। उससे पहले आप बीजेपी का जिक्र कर रहे थे। और जब एनडीए के घटक दल के लोग बैठेंगे, एनडीए घटक दल के लोग बैठेंगे, तो निश्चित रूप से ठीक है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि मेरी पार्टी का सीएम बनेगा। मैं चाहता, इसमें क्या बुराई है साहब? इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बुराई है, लेकिन मैं ऐसा ऑफिशियल कुछ कह नहीं रहा हूं कि बीजेपी का सीएम बनेगा। ये एनडीए के घटक दल के लोग बैठेंगे, उसमें तय हो जाएगा किस पार्टी का सीएम बनेगा, लेकिन जो भी सीएम बनेगा बड़ा सक्षम बनेगा। ठीक, और मधुरेंद्र जी बीजेपी के विषय में यह तय मानिए कि हमारा मंडल अध्यक्ष भी इतनी क्षमता रखता है कि वो बिहार को चला सकता है। ठीक, मधुरेंद्र जी बोलिए संतोष जी। ये तो तय हो गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब तक तो एनडीए का सुनने में आ रहा था। नहीं, यह मैंने नहीं कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मैंने कहा कि एनडीए के लोग बैठेंगे तय करने। संतोष जी, बिहार का अगला सीएम कौन बनेंगे, किस दल से बनेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इसको एनडीए, लेकिन ये तय है कि एनडीए का होगा। ये नहीं कहना कि किस दल का होगा, चिराग पासवान मना कर चुके हैं, अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है। चिराग पासवान मना कर चुके हैं, जीतन राम मांझी की ओर से कोई ऐसा इशारा आया नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की कोई संभावना नहीं है, तो फिर जेडीयू और बीजेपी बचे। जेडीयू जिस तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी वाले खुद खुलकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिम्मेदारियों का ट्रांसफर होता है, मुख्यमंत्री पद का ट्रांसफर नहीं होता, तो इसमें छुपा हुआ क्या रह गया? ये तो तय हो गया कि बीजेपी से बनेगा। कोई भी दल बैकफुट पर नहीं है संतोष जी। नीतीश कुमार जी का निर्णय, बिहार में जो 7 निश्चय पार्ट 3 जो उनके शासनकाल में जो लक्ष्य रखा गया है विकसित बिहार बनाने के लिए, उसी मॉडल पर कोई भी अगला सीएम काम करेगा, उसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन सीएम कौन बनेगा एनडीए घटक के दल का ही होगा, ये तय है। लेकिन किस दल का होगा अभी ये फाइनल कंप्लीटली नहीं है। लेकिन नीरज जी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि कब बैठक होगी, जेडीयू की कब बैठक होगी, विधायक दल की, बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब होगी और एनडीए के विधायक दल की बैठक कब होगी, यह तय हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ये सब बताया ना कि भविष्य के गर्भ में है, मुख्यमंत्री बनेगा तो एनडीए का ही बनेगा। यह एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय कर लेंगे एक साथ बैठकर। माननीय जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, वो सब तय कर लेंगे। नहीं संतोष जी, बहुत टेक्निकल बात जो आप नहीं रख पा रहे हैं चैनल पर, मैं आपको बता दूं। बताइए। हम दोनों एनडीए प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री, पहली बात है
एनडीए का ही होगा, लेकिन तय नीतीश कुमार करेंगे। पहली बात यह आज चैनल पर मैं खुल के बता रहा हूं। दूसरी बात जिसको आशीर्वाद मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होगा, एक मिनट, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होगा तो जदयू का विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री इनको बीजेपी को देना होगा, जदयू को। तो पेच कई फंसे हुए हैं। जो चैनल नहीं, आपके चैनल पर ये बोल नहीं पा रहे हैं। स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन है, बीजेपी को स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी मत रहिए साहब, क्यों दे रहे हैं? बात तो रखने दीजिएगा। आप एकदम डिफेंस करने चले आ रहे हैं जी। शशि रंजन जी, संतोष जी, जदयू अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जदयू वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय देना होगा जदयू को। तो अभी बहुत कुछ बार्गेनिंग टेबल पर दिख रहा है सामने, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि तय मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा कि जदयू का नीतीश जी तय करेंगे। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जदयू का विधानसभा अध्यक्ष देना होगा, गृह मंत्रालय देना होगा। कम से कम आपने ये तो माना कि नीतीश कुमार जी आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने वो हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनसे दबाव में इस्तीफा तो नहीं लिया जा रहा होगा और राज्यसभा दबाव में नहीं भेजा जा रहा होगा। डॉक्टर संजय जी, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका प्लीज, बाकी सभी की आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी, देखिए, नीतीश कुमार जी आज भी अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। जो आप सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ही अगर मुख्यमंत्री होगा तो नीतीश कुमार जी को नाराज करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री थोप देगा, ऐसी भी संभावना नहीं दिखती है। देखिए, सत्य को कभी कभी स्वीकार करना चाहिए। 85 विधायक इनके पास हैं, 12 सांसदों का केंद्र को समर्थन है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को नाराज करके बीजेपी कोई अपना मुख्यमंत्री बिहार में बिठा देगा और जेडीयू बिल्कुल सहज रहेगी? ऐसा होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जी को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही, इसीलिए आपने देखा होगा कि जेडीयू के सारे बड़े नेताओं का एक बयान आता है कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार जी के इच्छा से ही होंगे। मतलब नीतीश कुमार जी के उसी ट्रिपल सी के तरफ मैं इशारा कर रहा था और उनके ब्लूप्रिंट और रोडमैप की बात मैं कर रहा था कि अगर नीतीश कुमार ने 30 तक के लिए भी एक टास्क दे दिया है, एक रोडमैप बना दिया है, एक ब्लूप्रिंट दिया है, और एनडीए जिस मैनिफेस्टो से चुनाव जीत करके आई है, जिसके आधार पर इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, अगर उससे डेविएट करेंगे तो फिर तो इनको चुनाव में जाना है, लोकसभा के चुनाव में जाना है, विधानसभा के चुनाव में जानी है। इसलिए नीतीश कुमार जी बिल्कुल तय करेंगे चीजों को और बिल्कुल तय करेंगे, क्योंकि वो वर्तमान में भाई मुख्यमंत्री भी हैं और 85 उनके भी विधायक है, ताकतवर जेडीयू है।